दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर से अपने इनकम टैक्स की पेमेंट करते समय गलती हो जाती है, जैसे कि गलत असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना। सपोज आपको पेमेंट करनी थी असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 के लिए, लेकिन आपने गलती से असेसमेंट ईयर 23 एंड 24 को सिलेक्ट करके पेमेंट कर दी। या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट करनी थी, लेकिन गलती से एडवांस टैक्स की पेमेंट कर दी। ऐसी ही गलतियों को इमीडिएट और ऑन द स्पॉट हम लोग कैसे ठीक करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब वीडियो को मैं शुरू करता हूं। अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुके हैं। यहां पर लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे, अपना पैन नंबर डालकर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को यस करेंगे, अपना पासवर्ड डालकर जब आप यहां पर कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। किसी भी चालान को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो टैक्स का चालान आपने पेड किया है उसका हमें सिन नंबर चाहिए। उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से। इसके लिए आप ई फाइल सेक्शन के अंदर आएंगे और ई पे टैक्स बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके सामने आते हैं, सेव ड्राफ्ट, जनरेट एंड पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ तीन डॉट हमें दिखाई देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन है हमारे पास। डाउनलोड करेंगे तो वो चालान हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगा। कॉपी से यानी ये डिटेल हमारे पास कॉपी हो जाएगी और व्यू डिटेल से इस चालान की डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। अब हमें यहाँ से ये जो सिन नंबर सेक्शन है, इस सिन नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ से बैक बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सर्विस सेक्शन के अंदर जाके, पोर्टल है थोड़ा स्लो चल रहा है इनकम टैक्स का, भगवान ही मालिक है इसका। सर्विस सेक्शन में जाके चालान करेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है आपको नो चालान करेक्शन सबमिटेड, लेकिन हमें एक चालान की करेक्शन सबमिट करनी है। इसके लिए क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट हमें फाइल करनी है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके सामने हैं कि चेंज इन असेसमेंट ईयर, चेंज इन टैक्स एप्लीकेबल यानी मेजर हेड, और चेंज इन टाइप ऑफ पेमेंट यानी माइनर हेड। इन तीन चीज़ों के अंदर ही हम कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। जनरली जो एक टैक्स पेयर से गलती होती है वो असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने में गलती होती है। सपोज आपको पेमेंट करनी है असेसमेंट ईयर 24-25 की, लेकिन आप गलती से पेमेंट कर देते हो असेसमेंट ईयर किसी भी पुराने असेसमेंट ईयर की, सपोज 22 और 23 की आपने पेमेंट कर दी, तो अब आपको वो चालान करेक्ट करना है। यहाँ पर एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, ये जो लास्ट में स्टार लगे हुए हैं इनके लिए नीचे नोट दिए हुए हैं। क्या नोट दिया हुआ है कि चेंज इन असेसमेंट ईयर। इसके लिए नोट नंबर 1 है कि चालान करेक्शन रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड विद इन 7 डेज, यानी असेसमेंट ईयर के लिए आप विद इन 7 डेज के अंदर ही ये करेक्शन कर सकते हो। और इसके बाद जो चेंज इन टैक्स एप्लीकेबल यानी जो मेजर हेड है या फिर जो माइनर हेड है, इसके अंदर चालान की करेक्शन हो सकती है विद इन 30 डेज, यानी सपोज आपने आज टैक्स की पेमेंट की है तो अगले 30 दिन तक इन मेजर हेड और माइनर हेड के अंदर आप करेक्शन कर सकते हो। मैं सपोज यहाँ पर तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ से उस चालान को आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे सिन नंबर पूछता है। सिन नंबर मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एग्जिस्टिंग चालान डिटेल तो हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है, यानी इस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए मैंने वो चालान पेड किया था। और ये वाले मेजर हेड और माइनर हेड मैंने उसमें सेलेक्ट किए थे। मेजर हेड क्या था, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, और टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि इस 23 एंड 24 की जगह पर आपको कौन सा ईयर उस चालान के अंदर अपडेट करना है। तो अभी जो इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम चल रहा है वो है असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 का। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जितने भी टैक्स पेयर हैं, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए पॉइंट एप्लीकेबल होता है मेजर हेड का, वो है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज़। लेकिन ये वाला ऑप्शन तो मैंने पहले से ही यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसने यहाँ पे एक एरर दिखा दिया है कि अपडेट इन मेजर हेड कैन नॉट बी इन सेम हेड। लेकिन अगर आपने सपोज गलती से यहाँ वेल्थ टैक्स में पहले पेमेंट कर दी थी तो आप अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको अपडेट कर सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ पर होता है कि मैंने यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपने कोई डिमांड इनकम टैक्स ने जो रेज की थी वो आपको अपडेट करनी है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ ये असेसमेंट ईयर को ही अपडेट करना है। मैं एक्चुअल में भी इस असेसमेंट ईयर को अपडेट करके बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आपको करके दिखाऊंगा, ताकि जब आप अपने चालान की करेक्शन करो किसी भी टाइम पे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको पूरा प्रोसेस बिल्कुल एंड तक मालूम हो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं यहाँ से और बैक आता हूँ, मैं सिर्फ एक ऑप्शन को अब सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। चालान सिन नंबर फिर से यहाँ पर एंटर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया।
अब देखेंगे कि पहले यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे थे, अब सिर्फ एक ऑप्शन है। तो मुझे यहाँ असेसमेंट ईयर 23, 24 की जगह पर 24 एंड 25 को सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, अगेन कंटिन्यू किया उसको। अब ये मोबाइल का आधार OTP से हमें इस चालान को अपडेट करने के लिए वेरीफाई कराएगा। अगेन मैंने यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, आई एग्री टू वैलिडेट जनरेट आधार OTP। मैं एक्चुअल में ही इस चालान को यहाँ पे करेक्ट करके सबमिट करके आपको दिखाऊंगा। ये OTP यहाँ पर जनरेट होने वाला है। मैं एक्चुअल में अपने मोबाइल पर इसको जो OTP आएगा उसको फीड करके आपके सामने बताऊँगा। जस्ट वेट। जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। अब यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है, चेंज इन चालान रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड ईमेल एंड SMS के थ्रू भी आपके पास इसकी वेरिफिकेशन आ गई है। अब व्यू चालान करेक्शन स्टेटस, इस बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे कि मेरे चालान के अंदर असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 अपडेट हो चुका है। जो मेजर हेड है, माइनर हेड है, उनके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया था, वो पहले जैसे थे वो एज इट इज़ यहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से आप अपने चालान के अंदर करेक्शन कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सारे डाउट इस वीडियो के कमेंट के अंदर आप लिख दीजिएगा, मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। नमस्ते।